Good morning to all. Today we are going to study about antileprotic drugs. So let's start. These are the drugs which are mainly used against Mycobacterium leprae, which cause leprosy. It means ये जो drugs होते हैं ये mainly किसके against use की जाती है? Mycobacterium leprae, जो कि leprosy cause करता है. ड्रग्स देख लेते हैं. डेप्सॉन, रिफेम्सिन, इथियोनामाइड, क्लोफाजिमीन, ये सारी जो ड्रग्स है जो हम देते हैं पेशेंट को 100 mg ओरली, 600 mg, 250 mg, 50 to 100 mg. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. Bacteriostatic dapsone is similar to sulfonamides and has the same mechanism of action. जो ये डेप्सोन है, जो फर्स्ट मेडिसिन यहाँ पे लिखी हुई है, वो क्या है कि ये सेम है बिल्कुल सल्फोनामाइड की तरह. तो ये सल्फोनामाइड की तरह उसका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. तो इसमें दिया है इट इनहिबिट पासा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इनकॉर्पोरेशन इनटू फॉलिक एसिड. Clofazimine interfering DNA function. It has also inflammatory primarily, which means कि इसमें क्या होता है, सेम वो सल्फोनामाइड है तो क्या करता है, ये फॉलिक एसिड के जो प्रोडक्शन को है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो फॉलिक एसिड जो होता है जो बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है, तो वो ये इनहिबिट कर देता है, मतलब फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन ही रोक देता है, इनहिबिट कर देता है. तो जिसके कारण से जो भी वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है वो आगे स्प्रेड नहीं हो पाती, आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है. आई होप सबको क्लियर होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. कॉन्ट्राइंडिकेशन. कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम देखेंगे कि फर्स्ट दिया हुआ है सीवियर अनीमिया, हाइपर सेंसिटिविटी. अगर अनीमिया है तो हम नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, किडनी डिसीज़, लिवर डिसीज़ में हम एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स नहीं देंगे. इंडिकेशन देख लेते हैं. इंडिकेशन लेप्रोसी में तो ऑब्वियस सी बात है हम देंगे ही. मलेरिया और निमोनिया एंड एड्स. अगर किसी पेशेंट को निमोनिया हो रहा है एड्स की कंडीशन के साथ, तब हम उसको एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं. अब एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं. एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा. डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, जो हमारे हेयर है उसका डिस्कलरेशन हो जाएगा. लूज स्टूल होगा. एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, नोजिया, हेमोलाइसिस, साइनोसिस, स्किन रैश, फोटो एंड बोन मैरो टॉक्सिसिटी, और रेयरली इसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी भी हमें एडवर्स इफेक्ट में शो होती है ना. फिर ट्रीटमेंट मेथड देते हैं. सबसे इसमें अलग दिया हुआ है. तो देयर आर एटलीस्ट 2 एंटीबैक्टीरियल आर यूज टुगेदर इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. तो जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं लेप्रोसी के पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है, एटलीस्ट 2 ड्रग्स हमें यूज़ करनी ही है. तो फर्स्ट देख लेते हैं मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी. तो इसमें क्या होता है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 12 मंथ्स का होता है. 12 मंथ्स के लिए यूज़ की जाती है कौन कौन सी मेडिसिन. डेप्सॉन 100 mg डेली, रिफेम्सिन 600 mg once in a month, क्लोफाजिमीन 100 mg डेली फॉर 14 days, देन 50 mg डेली, है ना. पहले हम उसको 14 डेज के लिए 100 mg प्रोवाइड करेंगे, फिर 50 mg. फिर पाउसी बेसिलरी लेप्रोसी, मुझे प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं आ रहा है तो आप देख लेना. 6 मंथ्स ड्यूरेशन होता है इसका. 6 मंथ्स के लिए वो यूज़ की जाती है. डेप्सॉन 100 mg डेली और रिफेम्सिन 600 mg वंस इन द मंथ. ये 600 है, 600 mg वंस इन अ मंथ. रोल ऑफ नर्स देख लेते हैं हम लोग. इसमें क्या क्या है. तो ऑब्टेनिंग करंट नॉलेज बेस ऑफ ड्रग्स, मतलब जो नर्स है उसको ड्रग के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. परफॉर्म करेक्ट टेक्निक एंड प्रिकॉशन.
जब वो पेशेंट को प्रोवाइड कर रही है, ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रही है, तो करेक्ट टेक्निक और प्रिकॉशन के साथ करना है, क्योंकि लेप्रोसी जो है एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो एक पर्सन से अदर पर्सन को हो सकता है। मॉनिटर क्लाइंट रिस्पॉन्स, तो ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद हमें क्लाइंट को मॉनिटर करना है कि उसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा है अगेंस्ट ड्रग्स। फोर्थ है फॉलो यूनिवर्सल प्रिकॉशन, वही है कि हमें पूरे प्रिकॉशन फॉलो करने हैं ताकि जो कंटामिनेशन है वो कम हो सके, री इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन कम हो सके। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना है, क्योंकि अदर फिर नर्स आके वही सेम इंजेक्ट ड्रग उसको एडमिनिस्टर ना कर दे, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट एंड प्रॉपरली उसको मेंशन करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।